Good morning. So, my name is Manish, and I am again with the new topic DC line commutation. So, previous class में हम लोगों ने classification of chopper को देखा था. So, we have discussed in the previous class the classification of chopper on the basis of quadrant of operation. Okay. So, हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द टाइप ऑफ कम्यूटेशन. सो कौन सा कम्यूटेशन प्रोसेस यूज हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग डीसी चॉपर को क्लासिफाई करेंगे. ठीक है. सो इसमें आपको इसको डीसी लाइन कम्यूटेशन टॉपिक से भी मतलब डीसी सर्किट्स में कौन सा कम्यूटेशन प्रोसेस यूज होता है उस बेसिस पे भी हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं. तो पहला क्या है हमारा फोर्स्ड कम्यूटेटेड चॉपर या फोर्स्ड कम्यूटेशन. ऐसा चॉपर सर्किट जहां पे फोर्स्ड कम्यूटेशन यूज हो रहा है. ठीक है. मतलब एक सर्किट हम लोग लगाएंगे जो फोर्सली थैरिस्टर के क्रॉस क्या करेगा, कंडीशन अप्लाई करेगा ऑफ होने का. ठीक है. सो फोर्स्ड कम्यूटेटेड चॉपर में हमारा सबसे पहला आता है जो वाइडली यूज किया जा रहा है वोल्टेज कम्यूटेशन, और इसको बोलते हैं पैरेलल कैपेसिटर टर्न ऑफ चॉपर, क्लास डी कम्यूटेटेड चॉपर, क्लासिकल चॉपर एंड और इम्पल्स कम्यूटेटेड चॉपर. ये डिफरेंट नेम्स है इस तरह का चॉपर कम्यूटेटेड चॉपर का. ठीक है. सो ये हमारा फोर्स्ड कम्यूटेशन है. फोर्स्ड कम्यूटेशन में पहला हो गया वोल्टेज कम्यूटेशन. दूसरा आता है करंट कम्यूटेशन. सो करंट कम्यूटेशन को क्लास बी कम्यूटेशन या रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन भी बोला जाता है. ठीक है. ये दोनों ही क्या है फोर्स्ड कम्यूटेशन में के कैटेगरी में आते हैं. हम लोग इन दोनों को डिस्कस करेंगे तब हम लोग समझेंगे क्यों इसे फोर्स्ड कम्यूटेशन बोला जाता है, क्यों इसे करंट कम्यूटेशन बोला जाता है. फिर दूसरा आता है आपका देखिए इसमें क्लास बी कम्यूटेशन और क्लास टी कम्यूटेशन हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. हम लोग बेसिकली 6 तरह का कम्यूटेशन होता है. इसमें क्लास बी एंड क्लास डी इसमें डिस्कस करेंगे. और फिर हमारा एक लोड कम्यूटेशन आता है, लोड कम्यूटेटेड चॉपर. इसे क्लास ए कम्यूटेशन भी बोला जाता है या सीरीज कैपेसिटर टर्न ऑफ चॉपर और सेल्फ कम्यूटेशन. ठीक है. ये सारा नाम है इसका लोड कम्यूटेटेड चॉपर का. तो हम लोग यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास डी कम्यूटेशन देखेंगे. क्लास एफ ऑलरेडी आप लोग जानते हो जो नेचुरल कम्यूटेशन है, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लोग बेसिकली स्विचेस का जहां बात है, देखिए चॉपर का जहां बात होगा तो चॉपर में नॉर्मली हम लोग देखा जाए तो ये सारे स्विचेस हम लोग यूज करते हैं. SCR, GTO, पावर मॉसफेट, पावर IGBT, पावर ट्रांजिस्टर ऑल्सो यूज किया जाता है. ट्रांजिस्टर रिलायबल नहीं होता हाई वोल्टेज पर, बट चूंकि डीसी चॉपर है तो डीसी सर्किट्स है तो नॉर्मली बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं होगा. ठीक है. उस केस में कहीं पे अगर लो वोल्टेज पे काम हो रहा है, ठीक है, सो फॉर 110 वोल्ट डीसी और इवन लेस देन दैट फॉर उसके लिए हमारा पावर बीजेटी ट्रांजिस्टर यूज किया जा सकता है. कॉस्ट कम हो जाएगा रिलेटिवली चॉपर सर्किट का. ठीक है. पर अगर आपको रिलायबिलिटी की तरफ ध्यान देना है उस केस में इट्स बेटर टू गो विद द मॉसफेट और IGBT. इवन यू कैन यूज एन SCR ऑल्सो. ओके. SCR भी यूज किया जा सकता है. आप लोग अगर कोई चॉपर सर्किट इंडस्ट्रियल देखिएगा तो नॉर्मली आपको मॉसफेट बेस्ड या आपको मॉसफेट बेस्ड IGBT बेस्ड मिलेगा. ठीक है. बट ये सारे स्विचेस आप लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है. चलिए पहला टॉपिक है हमारा क्या, पैरेलल कैपेसिटर टर्न ऑफ चॉपर. इसे क्लासिकल चॉपर या वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर भी बोला जाता है. ठीक है. इसका फीचर से है कि इट इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट चॉपर एवर यूज्ड. ओके. सबसे सिंपल और ये चॉपर सर्किट है. ये काफी एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा था इंडस्ट्री में, अभी भी यूज होता है. ठीक है. दूसरा ये हाई पावर सर्किट्स में जहां पे लोड फ्लक्चुएशंस काफी कम है. ठीक है. इसमें आप लोग देखोगे वेवफॉर्म जब मैं इसका बनाऊंगा तो आप लोग खुद देखोगे कि बहुत ज्यादा हम लोग लोड फ्लक्चुएशंस पे हम लोग मतलब ऐसी एप्लीकेशंस पे हम लोग यूज करते जहां पे लोड फ्लक्चुएशंस काफी कम है. मेरा डिफाइंड है लोड. ठीक है. मोटर रनिंग के दौरान या मान लीजिए मोटर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो रनिंग के दौरान बहुत ज्यादा उसमें उसका वेट जो आप बोल सकते हो वेट चेंज नहीं होता है. इसके वजह से क्या है कि स्पीड बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं करना है. ठीक है. लोड मेरा फिक्स ऑलमोस्ट, इसमें फ्लक्चुएशंस कम होना चाहिए. तो आप बोल सकते हो यस वी कैन गो विद द डीसी शंट मोटर हियर. ओके. बिकॉज डीसी शंट मोटर में हमारा फ्लक्चुएशंस काफी कम होता है. ठीक है. कांस्टेंट स्पीड मोटर के नाम से भी जाना जाता है वो.
तो उस केस में ये आपका पैरेलल कैपेसिटर टर्न ऑफ चॉपर यूज किया जाएगा। इसमें जो कम्यूटेशन सर्किटरी होगा वो बेसिकली एससीआर, एक ऑक्सिलरी एससीआर, मेन एससीआर के जगह के साथ साथ एक ऑक्सिलरी एससीआर होगा। आप इसमें मॉसफेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, नो डाउट, स्विचेस कुछ भी होता है। सो ऑक्सिलरी एससीआर, यहाँ पे मैंने एससीआर यूज किया है सर्किट में, मैं पीछे सर्किट बनाया हूँ, आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। सो ऑक्सिलरी एससीआर टीए के नाम से। कैपेसिटर, सो कैपेसिटर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिवाइस है, ठीक है, किसी भी कम्यूटेशन सर्किट का। तो इसमें क्या ऑक्सिलरी थैरिस्टर, एससीआर, कैपेसिटर, एक डायोड रहेगा, पावर डायोड रहेगा ये, ठीक है, नॉर्मल डायोड है ये, बस पावर इसकी रेटिंग जो रिवर्स वोल्टेज रेटिंग होती है वो हाई रहती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। नेक्स्ट है एक इंडक्टर रहता है उसके अंदर में एल, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट से क्या बनता है, कम्यूटेशन सर्किटरी बनता है, ठीक है। इसके साथ आप लोग देखिएगा कि सर्किट में कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज करते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब मोड को स्टार्ट करने से पहले, चॉपर सर्किट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस कैपेसिटर है जो इस जगह पे, उस कैपेसिटर को इनिशियलाइज करते हैं विथ स्मॉल, विथ वोल्टेज, विथ अ पर्टिकुलर वोल्टेज, ओके, इक्वल टू वीएस बेसिकली। तो वही हम लोग 2 तरीके से करते हैं कि आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा सकते हैं, आगे मैं दिखाऊंगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा के, या फिर एक ऑक्सिलरी थैरिस्टर लगा के भी किया जा सकता है। जैसे मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ये हो रहा है, दोनों कैसे अचीव करते हैं, दोनों के थ्रू, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। सो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बेसिकली चॉपर सर्किट है, वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर, इम्पल्स चॉपर, सॉरी क्लासिकल चॉपर, इम्पल्स चॉपर ये है, ठीक है। इसमें देखिए ये मेन एससीआर है और ये ऑक्सिलरी एससीआर है। तो ऑक्सिलरी एससीआर, कैपेसिटर, डायोड और इंडक्टर, ये क्या है, कम्यूटेशन सर्किटरी है, ठीक है। उसके साथ एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा रहेगा, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक स्विच मैंने लिया है, एक्चुअली एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, मतलब एक बार जब लोड स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। ये केवल इनिशियलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। सो आप इस सर्किट को अगर ऑन करोगे ना तो क्या होगा, कैपेसिटर वीएस से चार्ज हो जाएगा। जैसे इसको ऑन करोगे करंट इधर से आएगा, कैपेसिटर के थ्रू इधर होके इधर चला जाएगा। चूंकि ये दोनों स्विच हम ऑफ किए हैं, अभी ऑन नहीं किए हैं, और ये डायोड क्या यूनिडायरेक्शनल है, तो इधर से तो करंट आएगा नहीं, तो क्या होगा, सारा करंट इधर से आएगा और आरसी सर्किट फॉर्म करके ट्रांजिएंट मोड में कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर देगा, इक्वल टू वीएस, ठीक है, पूरा डीसी ब्लॉक कर देगा ये। तो सी कितना फुल चार्ज हो सकता है इससे, वीएस, ठीक है। तो ये एक तरीका है वीएस, इसको कैपेसिटर को इनिशियलाइज करने का, जो मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्री चार्ज कैपेसिटर विच इज बीइंग डन थ्रू सेंट्रीफ्यूगल स्विच विच इज बीइंग डिस्कनेक्टेड आफ्टरवर्ड्स उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, वहां से हट जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका एक और है, मान लीजिए हम सेंट्रीफ्यूगल स्विचेस, क्योंकि हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं उस जगह पे हम लोग यूज कर पाते हैं, तो उस जगह पे हम लोग ऑक्सिलरी उसको फिर चार्ज कैसे करेंगे, तो यहाँ मैंने लिखा है ऑक्सिलरी थैरिस्टर के थ्रू, ठीक है, ऑक्सिलरी थैरिस्टर के थ्रू हम लोग चार्ज करेंगे। तो देखिए कैसे, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे ना कि हम लोग इनिशियलाइज करने के लिए इस थैरिस्टर को गेट पल्स दे के ऑन कर देंगे। पहले ये फुल्ली डिस्चार्ज है ना, ये मतलब चार्ज नहीं है, ये इसको चार्ज में देना है, तो चार्ज में देना है तो क्या करेंगे, इधर से करंट आएगा, इसको ऑन करेंगे गेट पल्स दे के, ठीक है। ये ऑन हो सकता है ना, क्योंकि ये प्लस यहाँ लग रहा है, तो ये एससीआर ऑन हो सकता है, ठीक है। ये अभी फुल्ली डिस्चार्ज है ना, हमको इसको चार्ज करना है। इस केस में क्या होता है कि करंट इधर से आता है कैपेसिटर के थ्रू टीए के होते हुए, ठीक है, लोड से कनेक्ट करके इसको चार्ज कर देता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है ये, ठीक है। देखिए लिखा हुआ मैंने VSCTA एंड द लोड, ठीक है, स्टार्टिंग इनिशियलाइज करने के लिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मोड को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के समय लोड कुछ आर्बिट्री वैल्यू देगा, क्योंकि हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, तो आर्बिट्री वैल्यू देगा और धीरे धीरे क्या होगा, पूरा ब्लॉक कर देगा, पूरा फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। सो ब्लॉक होने के बाद ये फुल्ली चार्ज हो गया। अब हम लोग मोड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस
इसके बाद देखिए ये तो स्टार्टिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज भी है। सो डिसएडवांटेज पहला ये है कि स्टार्टिंग सर्किट रिक्वायर्ड करता है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक प्रीचार्ज इनिशियलाइज करने के लिए एक स्टार्टिंग सर्किट का जरूरत है। तो उससे क्या हो कि कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट का बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, स्पेशल अरेंजमेंट हमको लगा के रखना होगा, ठीक है। दूसरा है, आप लोग इसको मैं ये दूसरा पॉइंट को आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जो फ्री व्हीलिंग डायोड हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है क्योंकि इसमें इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाता है। वो आप लोग देखोगे ऑटोमेटिकली सर्किट से। तो ये दूसरा एडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। नॉर्मल ये जो डायोड है उसकी तुलना में इसका रिवर्स वोल्टेज ज्यादा रहेगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि इसमें हाई रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज लग रहा है, इसीलिए इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इसको मैं आपको सर्किट के थ्रू बाद में समझाऊंगा, वेवफॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा आपका बेसिकली था पैरेलल कैपेसिटर टर्न ऑफ चॉपर, जिसे वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर भी बोला जाता है, ठीक है। डिफरेंट नेम्स है जो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारा सर्किट पर, ठीक है। सर्किट पर देखेंगे कि इसको सर्किट से समझेंगे कि इसको क्यों वोल्टेज ही कम्यूटेटेड चॉपर बोला जाता है, ठीक है। पैरेलल कैपेसिटर टर्न ऑफ क्यों भी बोला जा रहा है ये भी हम लोग देखेंगे। इम्पल्स कम्यूटेटेड क्यों बोला जा रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा ये सर्किट है। सो सर्किट को इसमें ऑब्जर्व कीजिए, देखिए क्या है सर्किट में। एक मेन थायरिस्टर है, स्विच है, एक ऑक्सिलरी स्विच है, एक पावर डायोड है, एक इंडक्टर लिए है, कैपेसिटर लिए है। इसको इनिशियलाइज कर दिए बाय दिस अरेंजमेंट जो मैंने अभी समझाया। एक फ्री व्हीलिंग डायोड है और एक लोड है। और लोड देखिए क्या है, RLE है, मतलब ये क्या है, डीसी मोटर मान लीजिए है तो क्या हो, RLE लोड, ये बैक EMF हो गया मोटर का, ठीक है। अब इसको हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझने के लिए मैंने लोड को यहाँ पे प्रैक्टिकल लोड बना दिया, RLE लोड। सो ये आउटपुट वोल्टेज है एंड करंट I0 होगा। इसको समझने के लिए, मोड को समझने के लिए कुछ एजम्पशंस का जरूरत है। पहला एजम्पशंस क्या है कि हम लोग लोड करंट को एज्यूम करेंगे कांस्टेंट, ठीक है। रियल में थोड़ा वेरिएशंस आता है, बट फिर हम बताएं ना आपको, यहाँ फिल्टर सर्किट वगैरह यूज करके इसको हम लोग क्या करते हैं और फ्लक्चुएशंस को कम करते, प्योर डीसी बनाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इमेजिन कर ले रहे कि प्योर डीसी मिल रहा है मेरे को, मतलब लोड करंट कांस्टेंट है, ठीक है। रियल सीआरओ में देखोगे तो स्लाइटली आपको डिफर मिलेगा, ठीक है। कितना डिफर मिलेगा डिपेंड करता है कि फिल्टर सर्किट यहाँ पे किस तरीके का लगाया है। जितना अच्छा बेहतर फिल्टर सर्किट होगा उतना वेरिएशंस कम होगा। दूसरा एजम्पशन जो पहले हम लोग इस एजम्पशंस को देखे कि जितनी भी स्विचेस है और डायोड है सबको मतलब आइडियल मानेंगे, मतलब ऑन होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0, ठीक है। और SCR का क्या है, लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सारा एजम्पशन हम लोग ने पहले भी देखा था कि एजम्पशंस में क्या था कि ऑन स्टेट वोल्टेज 0 हो जाता है, SCR का होल्डिंग करंट 0 हो जाता है। ये सारी चीजें एजम्पशंस में है। पावर डायोड में भी वही है, आपका ऑन होने के लिए, ऑन जब रहता है डायोड तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, ठीक है। ये कुछ एजम्पशंस है, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे ताकि हम लोग का इसका एक्सप्लेनेशन इस सर्किट का बेहतर तरीके से हम लोग पा सके, ठीक है। तो चलिए पहला मोड हम लोग मोड 1 पे आते हैं। तो ये पहला मोड है मोड 1। सो मोड 1 में हम लोग टाइम t लिए है 0 से T1, ठीक है। ये कोई भी आर्बिट्री टाइम है, मतलब पूरे सर्किट को एक साइकिल पूरा को समझाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, 4 मोड में इसको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। 4 मोड में ऑपरेट करेगा, 1 2 3 4, अगेन 4 के बाद 1 आएगा। और इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आउटपुट रिस्पॉन्स देता है। सो मोड 1 में देखिए, मोड 1 में ये कंडीशन है। सो मैं यहाँ पे एक वेवफॉर्म भी प्लॉट करूंगा आपके साथ साथ, ताकि आपको अच्छा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो। वेवफॉर्म, ठीक है। सो फर्स्ट व्हाट इज द कंडीशन। सो देखिए T1 को हम ऑन कर रहे हैं, T1 ऑन हो सकता है, साफ दिख रहा है यहां से, T1 को हम ऑन कर सकते हैं, ठीक है। TA को ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि TA को इसलिए ऑन नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज होने के बाद ये माइनस यहाँ लग रहा है ना,
इसलिए हम TA को ऑन नहीं कर सकते। सो हम लोग को ऑन करेंगे कौन सा, T1 को। T1 ऑन हो सकता है, देखो प्लस यहाँ लग रहा है, ये भी प्लस यहाँ लग रहा है। सो एनोड का पोटेंशियल कैथोड से ज्यादा है, इसलिए वी कैन टर्न ऑन द थायरिस्टर T1। सो T1 को ऑन करते हैं अगर, सो यहाँ पे गेट पल्स दे देते हैं, ठीक है। सो गेट पल्स देके T1 को ऑन कर दिए। T1 को ऑन कर दिए तो देखिए क्या होगा, I0 को हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब करंट किधर से जाएगा, देखिए T1 को ऑन करने के बाद करंट इधर से आएगा, सोर्स करंट लोड के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। सोर्स करंट आया, लोड के थ्रू चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, एक कैपेसिटर। अब एक कैपेसिटर भी तो डिस्चार्ज होगा थ्रू दिस पाथ, है ना। ये जैसे ही ऑन होगा, अब इसको एक LC सर्किट मिल गया, L और C सर्किट। तो LC सर्किट भी क्या ऑसिलेटरी सर्किट है, ये अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, मतलब ये अपने इस सर्किट में रोटेट करेगा करंट। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होगा, डिस्चार्ज होके क्या होगा, जीरो हो जाएगा, फिर से चार्ज होगा, बट इस बार अपोजिट पोलरिटी से, ठीक है। LC सर्किट हो गया ये, है ना, इस पाथ से। और एक करंट, सोर्स का करंट इधर जा रहा है, ठीक है। फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। थायरिस्टर ये TA तो ऑन है नहीं, तो ये कंडक्ट ऑन है नहीं, तो ये कंडक्ट करेगा नहीं, तो सारा करंट इधर से चला जाएगा, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द IT1, हम लोग ये मान के चले ना, I0 क्या है, फिक्स है, I कैपिटल I, लोड करंट फिक्स। IT1 भी क्या हो गया, IT1 क्या होगा, थायरिस्टर के क्रॉस सोर्स करंट प्लस कैपेसिटर का करंट, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर के करंट क्या होगा, क्रॉस करंट, कैपेसिटर के क्रॉस करंट IC1, IC मिस हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें IC मिस हो गया है, ठीक है। इसको IC ले लेते हैं। सो यहाँ IFD बना देंगे, दिस इज IFD, नीचे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो IC करंट LC है ना, LC सर्किट क्या होता है, ऑसिलेटरी सर्किट होता है, तो ये ऑसिलेट करेगा ऐसे। और IT1 क्या होगा, IC प्लस I0, IT1 क्या है, IC प्लस I0, देखिए यहां से दिख रहा है ना, IC प्लस I0, तो मैंने यहां बना लिया। ऑसिलेटरी होगा, जीरो से स्टार्ट करेगा ड्यू टू इंडक्टर L, ठीक है, एंड इट विल एंड टू जीरो ड्यू टू कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होगा, फिर से फुल्ली डिस्चार्ज होके चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या था, ये VS था ना, VS था ये, VS, ठीक है। कैपेसिटर डिस्चार्ज होके फिर से चार्ज हो जाएगा उल्टे डायरेक्शन में। यहाँ पे फिर चार्ज क्यों होगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट ऑलरेडी है सर्किट में, तो फिर से ये चार्ज हो जाएगा, बट दिस टाइम अपोजिट पोलरिटी से। व्हाट अबाउट द VT1, चूंकि थायरिस्टर ऑन है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0, सबको पता आइडियल है, तो है ना। व्हाट अबाउट द VTA, सो VTA देखो, थायरिस्टर TA के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ये प्लस इधर है, इसके ऑन होने से ये प्लस एनोड में कैथोड में लगेगा, और ये माइनस यहाँ लग रहा है, इसका मतलब रिवर्स वोल्टेज इक्वल टू VC, रिवर्स वोल्टेज इक्वल टू VC लगेगा। बस इसको यहाँ से बना देना है, इसको VC को जस्ट उल्टा करके, ठीक है, VS, है ना। अपोजिट क्यों होगा इसका, क्योंकि देखिए यहां से कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है
वो थायरिस्टर के अक्रॉस जस्ट अपोजिट वोल्टेज लग रहा है इसके ऑन होने से, है ना। ये प्लस यहाँ लगा, ये माइनस यहाँ लगा, एनोड में माइनस, कैथोड में प्लस, इसीलिए मैंने ये बनाया ऐसा। ठीक है, व्हाट अबाउट द V0? V0 क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज। सो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू, जब ये ऑन है तो ये प्लस यहां लग रहा है, ये प्लस यहां लगेगा और ये माइनस यहां लगेगा। सो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू Vs। ठीक है, इक्वल टू Vs। व्हाट अबाउट द ITA? चूंकि थायरिस्टर TA से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो जीरो, साफ इसको जीरो बना देना है। फ्री व्हीलिंग डायोड से करंट क्या है? जीरो है। डायोड से करंट क्या है? डायोड से करंट इक्वल टू कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के जो अक्रॉस बना है करंट, सेम चीज बना देना है यहां भी। ठीक है, सो ये मेरा मोड 1 क्लियर हो गया। देखिए सारा मोड 1 का सारा चीजें मैंने प्लॉट कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के मोड्स को समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।